बोले श्री राधे गोविंद सरकार की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री बद्री विशाल की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम निताई गौर हरि आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए समस्त हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। भगवान श्री बद्री विशाल की कृपा अनुकंपा अनुग्रह से ये बड़ा ही सुंदर सुअवसर आप हम सभी को प्राप्त हुआ है कि उन्हीं के चरणों में बैठ करके उन्हीं की कथा को उन्हीं की गाथा को हम श्रवण कर सके और इस कथा श्रीमद् भागवत गंगा को यहाँ तक लाने के लिए भगवान नारायण ने जिसको निमित्त रूप में चुना है, ऐसे हमारे भैया प्रवीण जी, पूरा गुप्ता परिवार, जिन्होंने पूरे लगन से बड़े ही उत्साह से इस कथा का आयोजन यहाँ किया। उनका भाव यही रहा कि सब आएं, कथा श्रवण करें और सबकी उचित से उचित व्यवस्था हो, सब कथा से जुड़ें, पितृपक्ष में पितरों के उद्धार के लिए भगवान की कथा का आयोजन कराएं। और भगवान ने उनकी इस प्रार्थना को, इस संकल्प को स्वीकार कर लिया और उसके फल स्वरूप आज हम यहाँ सब बैठे हुए हैं। वैसे तो इस बद्रीनाथ धाम में कथाओं की कोई कमी नहीं है। मुझे आज भी कोई बता रहा था 100-150 कथा तो अभी भी चल रही हैं यहाँ पर। लेकिन कोई ये ना समझे कि ऐसा होने से ये कथा तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, बड़ी सस्ती है, इतनी चल रही है कि ये भी चल गई। ये बात बिल्कुल अपने हृदय में बिठा लीजिए कि अगर श्री ठाकुर जी न चाहें, भगवान नारायण न चाहें, भगवान बद्रीनाथ न चाहें, तो क्या किसी के भीतर इतनी सामर्थ्य है कि इस पूरे रास्ते को पूरा करके यहाँ आके 7 दिन बैठ करके शांति से चित्त लगा के मन लगा करके उनकी कथा सुन पाए? आप में से भी ऐसे बहुत होंगे, हमको तो आने नहीं था, लास्ट टाइम एकदम तैयार हो गए। और कुछ ऐसे भी होंगे महीना भर से प्लान कर रहे होंगे कि जी चलेंगे चलेंगे, और बाद में अंत में पता चला कि नहीं, हम तो फिर कौन हुआ बुलाने वाला? किसने बुलाया हमें? और देखो, मैं तो आपको
सत्य बोलूं, मेरा भी ये पहली प्रथम बार है भगवान बद्रीनाथ के चरणों में। ये भागवत का पुष्प अर्पण भी प्रथम बार है, दर्शन भी प्रथम बार है। क्योंकि हमारे ब्रज में भी एक बद्रीनाथ भगवान है, तो हम वहीं काम चला लेते हैं वहीं जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं। केदारनाथ वहीं है, वहीं दर्शन कर लेते हैं। पर ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, अब की बार हमको सुनना है तो तुमको ब्रज से, वहां से श्री हमारे रमन बिहारी, श्री बांके बिहारी जी का जो लीला गान है उसको लेकर के यहाँ पहुंचे। अब देखो, कोई बोलेगा जी कठिनाइयाँ बड़ी होती हैं रास्ते में। कल आप सब भी, मुझे जहाँ तक पता है, शायद खूब फंसे रहे थे जाम में, हम भी फंसे रहे। पर क्या ये जो सुख भगवान की कथा इस धाम में बैठ कर के सुनने की है, उस सुख के सामने वो परिश्रम, वो कठिनाई कोई बड़ी है? इस सुख के सामने तो दुनिया का हर सुख फीका है। ऐसा, और ये सुख भी नहीं है, ये तो परमानंद है। ये परमानंद तो उन्हीं भगवान की कृपा, भू वैकुंठ जिसे कहा जाता है, उस भू वैकुंठ में चारों ओर, चहुं और कहीं देखो, कहीं दर्शन करो, आंख टकटकी लगा के देखो, तो आपको इस सुंदर दृश्यों में अपने जो इष्ट हैं, अपने आराध्य, वो कहीं ना कहीं लीला करते नजर आ जाए। आप देखना, कोशिश करना, क्योंकि ये तप की भूमि है। यहां सबने अपने अपने इष्टों का स्मरण किया है और उनको प्राप्त करने के लिए तप किया। तपोभूमि है, तो उनका यहाँ बैठ के जिसके जो आराध्य, भगवान भोलेनाथ, भगवान नर नारायण, अनंत महर्षियों ऋषियों ने यहाँ पर तप किया। तो जिनकी ये तप भूमि है, यानी यहाँ जिनका आप स्मरण करोगे उनकी प्राप्ति आपको होगी होगी। तो अब आप निश्चय करो कि यहाँ बैठ के, इस भूमि पे बैठ के आपको क्या स्मरण करना है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के कहते ना, मांगो जो मांगना, तो यहाँ करो जो स्मरण करना है, और जो स्मरण आप करोगे वो अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। अब वो स्मरण में क्या करना है वो भी थोड़ा देखिए, वो भी थोड़ा सोचिए। यहाँ दो ही चीज करना, यहाँ दो चीज मुख्य करना, एक स्मरण और एक तप। स्मरण तो ये है कि हमारे जो आराध्य, हमारे जो इष्ट हैं, उनको याद करो, खूब उनका नाम स्मरण करो, संकीर्तन करो, नाम जाप करो, माला करो, ये तो स्मरण हो गया। अब तप भी करना चाहिए, क्योंकि तप की भूमि है कि नहीं? अच्छा, कौन कौन तप करेगा बताओ, चलो कर लोगे? एक दिन बाथरूम में गीजर का पानी नहीं आए ना, तो तुरंत गुप्ता जी को फोन हो जाएगा, अरे हम तो बेकार में आ गए, हमें तो ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तब क्या है यहाँ का? तब कोई ये नहीं है कि आंख बंद करके बैठ जाओ कहीं अलकनंदा के घाट पर, कहीं एकदम वीरान में जा करके। वो तो जो संभव है महर्षि ऋषि महात्मा वही कर सकते हैं। हम लोगों के लिए तब क्या है? अनेक सारे साधन है हमारे तपस्या के, हमारे तपस्या के ये साधन है कि कोई भी परिस्थिति हो, अस्त हो, व्यस्त हो, उसको सहन करो। यही कलयुग का तप है, क्योंकि यही सहन नहीं होता है। और सब तो कर लेंगे, पर ये सहन नहीं होता। जरा भी आगे पीछे हो जाए कुछ चीज में तो एकदम घबरा जाएंगे। निंदा सहन करो, ये तपस्या है, ये तप है। कोई तुम्हारी कथा की बुराई करे, कोई तुम्हारे व्यवस्थाओं की बुराई करे, सहन करो, तप है, यही तपस्या है। कोई कहे नहीं ये तो हॉल अच्छा नहीं, वो वाला लेना चाहिए था, हंस के सहन करो, यही तप है। परिवार वाले कहें अरे कहाँ वहां चले गए, उनकी बात चुपचाप सहन करो, ये तप है।
ये तपस्या कर ली और भगवान का नाम स्मरण कर लिया, तो इस धाम में विराजमान, इस तपोभूमि में विराजमान होकर के भगवान नर नारायण का स्मरण करते हुए उनके चरणारविंदों का आश्रय लेकर के हमें इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत, और देखो कितनी सुंदर बात है, हम जैसे आपके लिए तो है ही, पर हम जैसे जो कथा गाने वाले उनके लिए कितनी सुंदर बात है कि हमारा जो पितामह है, हमारा जो श्रीमद् भागवत का जो पिता है, उसने इस धरती पर बैठ करके एक एक अक्षर को अंकित किया है, श्रीमद् भागवत का निर्माण किया, जिसकी वजह से हम जैसे न जाने कितने लोगों का जीवन चलता है, कितने लोगों का जीवन बदला है उन भगवान वेदव्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत कथा। इससे बड़ी भूमि भागवत के लिए और क्या हो सकती है। एक एक शब्द, एक एक अक्षर, यहाँ आज भी भगवान वेदव्यास जी विराजमान, इसलिए हमारे लिए भी ये बड़ा परीक्षा का विषय है, परीक्षा का विषय है कि हमारा जो पितामह है वो कहीं बैठ करके श्रवण कर रहा हो कि जो मैंने प्रसाद बांटा है उस प्रसाद को तुम आगे तक कैसे बांट रहे हो, शुद्धता से, पवित्रता से बांट रहे हो या ऐसे ही सब गोल मिला करके। क्योंकि ये वो भूमि है जहां श्री वेदव्यास जी ने जब 17 पुराणों की रचना के बाद भी जब हृदय शांत नहीं हुआ तो नारद जी ने कहा लो अपनी जेब से 4 श्लोक निकालो, जाओ बना लो इसको जो बनाना है। जैसे कोई आपको नमक, मिर्ची, हल्दी, मसाला दे दे और कहे कि ये रहा राशन और बनाओ जो बनाना है। अब वो तो तुम्हारे हाथ, देखो मसाले तो सब एक बराबर होते हैं, लेकिन उन्हीं को अगर 10 मैया बनाएंगी तो 10 का बनाने का स्वाद का टेस्ट अलग अलग होता है। तो वो बनाना कैसे है, वो बना करके उसको बनाना और फिर बनाने के बाद उसको प्रस्तुत करना, वो भी एक कला है। मतलब किसी ने भोजन पहले तो बनाया, फिर बनाने के बाद उसको परोसना, वो भी एक कला है। कई लोग ऐसा परोसते हैं, भूख तुमको 1 रोटी की होगी पर 2 या 3 खा लोगे उनके हाथ से। वो इतना प्यार से बोलेंगे, अजी हमसे कोई नाराजगी है, एक और ले लो। तो पहले तो देवर्षि नारद जी ने वो जो सामग्री है वो दे दी, लो पकड़ो इसे, बनाओ जो बनाना। तब श्री वेदव्यास जी ने परमहंस संहिता श्रीमद् भागवतम का निर्माण किया और फिर परोसने के लिए बाद में आ गए श्री सुखदेव जी महाराज। वो कथा आप श्रवण करेंगे आगे। पर इसी भूमि पर श्रीमद् भागवत का पूरा मिश्रण माने मेन्यू तैयार हुआ है। यहाँ पर बैठ करके भगवान वेदव्यास जी ने क्या जगत को देना, और केवल जगत को नहीं, 17 पुराण लिख दिए, क्या कम थे व्यास जी के लिए। पर उन 17 पुराणों में क्या था, साधन लिखे हैं, ये करो, ऐसा करो, तिल चढ़ाओ, ये करो, इससे ये हो जाएगा। साधन है, पर साधन अलग होता है और लक्ष्य अलग होता है। जैसे हम ऋषिकेश से आए हैं, तो जब हम वहां से आए तो वहां से लेके यहाँ तक बीच रास्ते में कोई और तीर्थ नहीं मिला था क्या हमें रुकने के लिए? सबसे पहले क्या मिलता है? देवप्रयाग था, रुद्रप्रयाग था, और भी बहुत सारे प्रयाग थे। आप चढ़ते ही चले आए, रुके नहीं वहां पर। 2 दिन एक जगह रुकते, फिर 2 दिन वहां बैठ के कथा सुनते। क्यों नहीं रुके? क्योंकि आपको लक्ष्य पता था कि लक्ष्य आपका श्री बद्रीनाथ धाम है। आते जा रहे हैं, सब प्रणाम करते जाओगे, लेकिन लक्ष्य पर तो पहुंचना पड़ेगा। ठीक ऐसी जो 17 पुराण, उसमें साधन तो बहुत लिख दिए व्यास जी ने, पर जो लक्ष्य है वो अभी बाकी था। इसलिए श्री व्यास जी ने बैठ करके ये समाधि भाषा में लिखी गई श्रीमद् भागवत, इस श्रीमद् भागवत को श्री व्यास जी ने रचित किया इसी भूमि पर बैठ के। और फिर तो महाराज देखो, आज सारा जगत भागवत में हो चुका है। दुनिया का कोई कोना बचा नहीं जहां भगवान की कथा ना होती हो, भागवत ना होती हो।
सब जगह भगवान की श्रीमद् भागवत की गूंज हुई पड़ी है। जगह जगह श्रीमद् भागवत की अद्भुत अद्भुत उत्सव रोज होते रहते, रोज होते रहते। ये सब हम सब पर कृपा है, ये हम सबको प्रसाद दिया है भगवान श्री वेद व्यास जी ने। तो इस भागवत के प्रागट्य की भूमि पर हम सबको ये अवसर मिल रहा है, ये भगवान की अति कृपा से प्राप्त हो रहा है। इस कृपा को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। 7 दिन यहाँ रह रहे हो, थोड़ा तब क्या है, थोड़ा नियम बनाओ। पहला नियम क्या बनाओ, क्या बना सकते हो बताओ। देखो हम यहाँ गिने चुने लोग हैं ना, परिवार के थोड़े बहुत आप हैं, थोड़े बहुत हमारे परिवार वाले बैठे हैं, तो बस परिवार ही परिवार है अपना, कोई बाहर वाला है ही नहीं। तो ज्यादा ना तो घबराने की आवश्यकता, जो पूछूं तुरंत जवाब दे दो, और कुछ आपको बोलना है कुछ आप सुना दो मुझे, कुछ मुझे बोलना होगा मैं सुना दूंगी। ऐसे करते करते 7 दिन निकल गए। यहाँ मैं कोई आपको प्रवचन देने नहीं बैठी, कोई बड़ा कोई लेक्चर नहीं है, भगवान की कथा है। कथा में कुछ हम गाएंगे, कुछ आप गाना, कुछ आप कहना, कुछ हम कहेंगे। तो चलो बताओ क्या होगा। पहला तब क्या है, क्या कर सकते हो आप इन 7 दिन, कोई भी चीज एक थोड़ा सा है जी। चिंतन, ठीक है चिंतन हो गया। और क्या कर सकते हो, है जी। निंदा सुनना सीखेंगे, अच्छा वो भी हो गया। और भगवान के समर्पण हो जाएंगे, वाह समर्पण। कुछ छोटे छोटे नियम ले लो। पहली चीज, इस 7 दिन में जितना हो सके कम बोलना। थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब परिवार वाले इकट्ठे हो जाते हैं ना, वो बैठ के वहीं चारों तरफ गद्दा लगा के आराम से है। पर फिर भी आप आए हो सब, अपना घर परिवार सब छोड़ छाड़ के, तो बोलो, थोड़ा बहुत बातचीत करो, फिर जो बचेगा समय उसको चिंतन में लगा, उसको मैं आपको कोई ऐसे नियम, कई लोग कहे बाल नहीं धोना, नाखून नहीं, ये सब मुझे नहीं पता और मुझे आता भी नहीं और मैं करती भी नहीं, तो आपको क्या बताऊं, क्योंकि कोई भी कर सकता है। कुछ नियम ऐसे हो, अब झूठ नहीं बोलना, ये नियम करके देखो 7 दिन, पसीने निकल जाएंगे इतनी ठंड में भी, क्योंकि जी बिना झूठ कैसे काम चल जाएगा। यजमान जी पूछेंगे कहाँ फोन करके, तो इतना तो बोलना ही पड़ता, भले अभी निकले ना हो कमरा से, पर वो पहुंच गए, ऐसे कैसे काम चल जाएगा बिना झूठ बोले। ये नियम तो लेते नहीं। अच्छा साबुन नहीं लगाएंगे 7 दिन, तो क्या कर लिया, नहीं लगाओगे तो। पर हमको तो वही चीज पकड़नी है ना जो आसानी हल्के में हो जाए, इसलिए चलिए जी ये नहीं करेंगे 7 दिन। गर्म पानी में नहीं, अगली कथा भी करनी है, यही बर्फ जमी हुई मिलेगी। सबसे बड़ा तब जो मुझे लगता है बस यही है, अपने समय का थोड़ा सा उसको देख करके चलिए। घर पे तो देखो, घर परिवार में तो वैसे ही आपके भी कोई किसी की नौकरी होगी, किसी की बिजनेस होगी, सुबह इतने बजे जगना, इतने बजे जाना, फिर वापस आना, सबका एक रूटीन बन जाता है। पर यहाँ तो कोई जॉब नहीं है, यहाँ तो एक ही जॉब है आपकी। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस वेश में, परिवेश
राधा रमण रहो। जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा राधा रमण राधा रमण रहो। चाहे संसार में चाहे परिवार में व्यवहार में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण रहो। बाकी समय राधा रमण कहते रहो कहते रहो। देखो भैया, एक बात, आज पहला दिन है, इसलिए पहले दिन ही मैं आपको क्लियर बता दूं, भले हम भगवान बद्रीनाथ के चरणों में बैठे हैं, भगवान श्री बद्री विशाल की सीधी कृपा हम पे बरस रही है, पर गुण तो हम अपने वृंदावन बिहारी के ही गाएंगे। भेद नहीं है दोनों में, कोई भेद समझे वही महामूर्ख है। और क्या करें, ये जिव्या के नाम, इस जिव्या पे बैठा ही वो है, तो निकलेगा भी वही। अब जो हृदय में होगा तो वही तो बाहर आएगा, जो हृदय में होगा वही बाहर निकलता है। जैसे कि हमारे बचपन में किताब में पढ़ाते थे, हिंदी के पाठ्यक्रम में, एक कुल्फी बेचने वाला था, तो हल्ला मचाता था, कुल्फी ले लो कुल्फी ले लो। तो एक दिन उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, वो अर्थी कंधे पे ले जाके बोलते ना जोर जोर से, नारा लगाओ राम नाम सत्य। तो नारा लगाने की उसको आदत थी, तो राम नाम सत्य तो बोला नहीं, उस पर बोला कुल्फी ले लो कुल्फी ले लो। क्योंकि घट में वही बैठा हुआ है, चित्त में वही बैठा है, तुम लाख कोशिश कर लो पर हटेगा नहीं। तो चाहे भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। तो भगवान बद्रीनाथ भी चाहते हैं कि यहाँ पर बैठ कर के वृंदावन वाले ठाकुर जी की थोड़ी महिमा सुनाई जाए। होता है ना, जब आपस में कोई मैत्री मित्रता होती है, तो मित्रता में क्या होता है, व्यक्ति दूसरे मित्र की बातें सुन सुन के बड़ा खुश होता है, अच्छा उसने इतनी तरक्की कर ली, अरे वाह बड़ी अच्छी बात है। तो वैसे ही भगवान श्री बद्री विशाल जब अपने ही स्वरूप श्री बाके बिहारी जी, श्री ठाकुर जी की गुणों की लीलाओं की स्मरण सुनेंगे तो बड़े राजी होंगे हृदय से कि चलो कोई तो आया ब्रज की महिमा गाने वाला, हमारे ठाकुर जी की महिमा गाने वाला। कहीं भगवान लीला करने विराजते, वृंदावन में लीला करने विराजे, यहाँ भगवान तप करने विराजे हैं। तो सब अलग अलग भाव हैं, पर बात यह है कि राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में रहो, तुम स्वर्ग में रहो, नरक में रहो, पाताल में रहो, दुनियादारी में रहो, संसार में रहो, व्यवहार में रहो, वन में रहो, भवन में रहो, बस राधा रमन यही कहते 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 एक दिन जीवन की नैया पार हो जाएगी। ये जिव्या से नहीं छूटना चाहिए। तो जो समय आपका थोड़ा सा, जो घर में थोड़ा नहीं मिल पाता, यहाँ समय ही समय बताओ, कोई काम है यहाँ आपको, नौकरी पे जाना है आपको, जाओगे भी कहाँ, निकल के एक बार फंस भी गए तो निकलोगे कहाँ। भगवान श्री बद्री विशाल ऐसी जगह विराजमान है, तुम लाख हाथ पांव फेंक लो। ठाकुर जी कह रहे अब आ गए तो अब तो 7 दिन तुमको यहाँ ठहरना ही पड़ेगा। अब कोई चांस नहीं कि लो भैया अपनी स्कूटी लेके हम तो चले वापस।
सो काम धंधा नहीं, कोई आपको बिजनेस पे जाना नहीं, जॉब पे जाना नहीं, तो थोड़ा अपना भी समय निकाल करके उस समय को अपनी दिनचर्या में जोड़ो। थोड़ा भगवान का नाम स्मरण करके, थोड़ा भगवान का कीर्तन करके। आप इतने परिवार वाले आए हो, कभी मन किया बैठ गए, सब बैठ के हरिनाम संकीर्तन करो। यही आनंद है आपकी इस यात्रा का। वरना तो अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये केवल पिकनिक बन के रह जाएगा कि चलो घूम आते हैं, घूम के आएंगे, बढ़िया चकाचक खाएंगे पिएंगे और बस थोड़ा इधर उधर गाड़ी लेके घूम लेंगे, ये पिकनिक बन के रह जाए। बात तो सारी मन के भाव की है ना। अगर आप यहाँ धाम में भी आके केवल घूमने का ही भाव लेकर के आ गए तो फिर क्या लाभ रहा। तो यहाँ बस एक ही भाव मन में रख के चलिए, कथा श्रवण करेंगे, कथा से श्री ठाकुर जी को चित्त में विराजमान करेंगे और जो हमारा समय, उस समय को भी हम थोड़ा थोड़ा भगवान के स्मरण में, नाम में लगाएंगे। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान की वाणी है, मेरी नहीं, भगवान स्वयं अपनी वाणी से कह रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि भगवान आपको त्यागे ना, कभी ना त्यागे, किसी मोड़ पर, किसी चौराहे पर, जीवन के किसी परिस्थिति में भगवान आपको त्यागे ना। चाहते कि नहीं चाहते? चाहते ना सभी। तो भगवान कह रहे अगर ये चाहते हो तो 3 काम कर लो। 3 काम करने से भगवान कह रहे मैं उस जीव को कभी नहीं त्याग सकता। 3 काम कौन कौन से हैं? पहला, मत कथा वाचकम नित्यम। भगवान कह रहे ये पहला काम जो करेगा मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगा। मत कथा, मेरी कथा का जो वाचन नित्य करेगा, रोज नित्य मेरी कथा को जो गाएगा, लोगों को सुनाएगा, वाचन करेगा, भगवान कहते मैं उसको कभी नहीं त्यागूंगा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मत कथा श्रवणे रतम। दूसरा कौन है जिसको भगवान कभी नहीं त्यागते? बोले मत कथा श्रवणे रतम। जो मेरी कथा को निरंतर श्रवण करता है, भगवान कहते मैं वादा करता हूं मैं उसको कभी भी अपना बाह उससे कभी छुड़ाऊंगा नहीं, हमेशा उसके साथ चलूंगा। तू जहां जहां चलेगा वो हमेशा साथ होगा, वो हमेशा तुम्हारे पल पल तुम्हारे साथ देता रहेगा। पर भगवान ने शर्त रखी, ये काम करोगे तब। मत कथा, मेरी कथा जो कहेगा, श्रवणे रतम। और तीसरी सबसे अच्छी बात कह दी कि चलो कभी आपको गलती से कथा कहने का मौका नहीं मिला, कभी आपको गलती से कथा सुनने का नहीं मिला, जैसे कोविड में 2 साल जो रहे, पूरा तो नहीं पर बीच में कुछ समय तो ऐसा हो गया कि हम कथा नहीं कह पाए। तो फिर कभी नहीं भी कर पा रहे तो अगली पंक्ति में भगवान कह रहे मत कथा प्रीत मनसम। चलो ठीक है, तुम नहीं कह पा रहे, नहीं सुन पा रहे, लेकिन अगर तुमको मेरी कथा से प्रीति भी है, प्यार भी है, लगाव भी है, तो भी भगवान कहते मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। कथा से तुम्हारी प्रीति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और जब कथा से प्रीति होगी तो तुम कहीं चले जाओ दुनिया में, आपको कथा कहने वाले भी मिल जाएंगे और सुनने वाले भी मिल जाएंगे। मत कथा प्रीत, भगवान की कथा से प्यार होना चाहिए। यहाँ कथा सुनना, यही हमारे जीवन को बदल सकता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंती ते भूरिदा जना। गोपी कहती है भगवान की कथा सुनने से ही मंगल होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसे एक कपड़ा बार बार जब धोया जाए तो धीरे धीरे उससे दाग निकलने, एक बार ना निकलेगा, 2 बार धो, 3 बार धो, डिटर्जेंट सर्फ से धो। वैसे ही ये जो मन है कितने जन्मों जन्मों का मैला है, हमें याद भी नहीं। और मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे यहाँ। तो ये मन कैसे साफ हो बताओ? मन को साफ करने का आज तक आपने टीवी में कोई ऐड देखा कि ये डिटर्जेंट से मन साफ हो जाता है? कपड़ा धोने का साबुन मिल जाएगा, कपड़े धोने के सर्फ मिल जाएंगे, डिटर्जेंट,
और ये मन का क्या जो भीतर हमारे बैठा है, ये मन की सफाई कौन करेगा? तो बोले ये जो भगवान की कथा है, ये धीरे 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 हमारे मन से जितने भी इधर उधर के कालिक हैं, कलंक, सबको निकाल देती है, सबको धो देती है। और ऐसा धोती है कि एकदम मन जो हृदय वो कैसा बन जाता है, ठाकुर जी को समर्पित करने के योग्य बन जाता है। भगवान को आप जाते हो तो भगवान को कोई आप सड़ा गला फल थोड़ी चढ़ाओगे, ताजा बढ़िया अच्छा सुंदर सा दिख रहा हो ऐसा फल भगवान को समर्पित करो। अब मन कैसे समर्पित करें भगवान को, जब पहले से ही इसमें इतनी सारी बुराई, इतने सारे हमारे भीतर कालिक भरी हुई है। तो पहले उसे साफ करो। और साफ कैसे होगी? भगवान की कथा श्रवण करते 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 एक दिन भगवान की ऐसी कृपा होगी कि मन स्वच्छ हो जाएगा। और स्वच्छ मन होगा तो आपको भगवान को मन समर्पित नहीं करना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी खुद लालायित होंगे कि ये मन कब मुझे मिले। भगवान को लगेगा ये कब मन मेरे पास आए। भगवान के हृदय में ये भाव प्रकट होगा। तो उसी भाव को लेकर के आप हम सब आज यहाँ उपस्थित हैं। आज तो थोड़ा सा पहला दिन है, सब पहुंचे भी आज ही थे, सबको सब व्यवस्था करने में थोड़ा समय भी हो गया, थोड़ा देरी से कथा आरंभ हुई है। पर कल से तो 3 बजे का ही कथा का समय है, तो सब समय पर पधारेंगे और कथा श्रवण करेंगे। आइए आज कथा का महात्म्य श्रवण करें। अब ये तो वैसे एक कहावत है ना, नानी को ननिहाल की बात सुनाना, ऐसे कुछ है ना। हाँ, नानी के सामने ननिहाल की प्रशंसा करना। अब जिसके शरण में बैठे उसकी क्या महिमा गाएं हम, पर फिर भी चलो अपनी वाणी की शुद्धता के लिए गा लेते हैं। जितना गाएंगे वाणी शुद्ध होगी। यहाँ बैठ के भागवत की महिमा जो न जाने उससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। पर बार बार सुनना चाहिए। जैसे बार बार हम एक ही वो क्रीम पाउडर की ऐड बार बार सुनते हैं ना, तो मैया को जिज्ञासा होती है कि ये हम भी ले लें तो हम भी इसके मैया जैसी गोरी हो जाएंगी एकदम। वो दिखाते ही ऐसे टीवी में इतना बढ़िया, काली काली फिर गोरी फिर गोरी फिर एक सप्ताह में गोरी, फिर तो महाराज एकदम अंग्रेजों को फेल कर दे, ऐसी गोरी हो जाती है। तो सबका कहता हाँ ऐसे करने से ऐसा हो जाए। होता है ऐसा? बताओ होता हो तो। कितनी दुनिया में, कितनी हमारी भारत में तो कितनी सारी ब्लैक कलर की, काले कलर की कितनी सारी जीव जंतु, करके दिखाओ किसी को। पर बार बार सुन रहे हैं उसकी महिमा, बार बार सुन रहे हैं तो फिर मन करता अच्छा कुछ तो होगा इसमें। तो भागवत जी की महिमा बार बार सुनते सुनते इस हृदय में एक दिन तो आता है कि नहीं कुछ तो बात होगी। लाखों हजारों न जाने कितने लोग इस भागवत को अपने हृदय में स्थापित करके अपना जीवन बदलते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत जो वांगमयी मूर्ति है भगवान की। भगवान में और भगवान की इस श्रीमद् भागवत में कोई भेद नहीं। उसकी महिमा, उसका महात्म्य सुनाते हुए श्री पद्म पुराण से ये भागवत का महात्म्य लिया गया है। तो आइए हम सब भी भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक सब मिल के साथ में पाठ करेंगे। हाथ जोड़ लें और सभी मेरे पीछे पीछे इस श्लोक का पाठ करें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब कितने बड़े आश्चर्य की बात है। 17 पुराण पहले व्यास जी ने रचना कर दिए, अंत में श्रीमद् भागवत की रचना की। लेकिन भागवत पुराण से पूर्व के जो पुराण है उनमें भागवत जी की महिमा लिखी है। उसमें श्रीमद् भागवत की क्या महिमा है, सच्चिदानंद रूपाय, कैसे श्री सुखदेव जी का आगमन प्रागट्य, ये सब लीला श्रीमद् भागवत जी की महिमा पद्म पुराण में वर्णित की गई है। अब ये बात सिद्ध हो गई कि श्रीमद् भागवत जी का न तो कोई आदि है न अंत है। भले व्यास जी ने लिखी द्वापर युग में, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे पहले भागवत जी नहीं थी। उससे पहले भी पुराण, जब त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं, तो उसमें लिखा है गोस्वामी जी ने स्पष्ट कि राम जी बैठे हैं और वेद पुराणों की महिमा सुन रहे हैं। अब त्रेता में तो व्यास जी ने पुराण लिखे ही नहीं थे, फिर भी वहां पर पुराणों की बात को अंकित किया गया। इसका मतलब हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, ये किसी तिथि के मोहताज नहीं है। जैसे भगवान भी त्रेता में आए, द्वापर में आए, इसका मतलब क्या कलयुग में अब श्री कृष्ण श्री राम नहीं है क्या? आज भी भगवान विराजमान है और अलग अलग अवतारों में, अलग अलग युगों में भगवान अलग अलग रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। लेकिन भगवान की जो कथा है, भगवान के जो पुराण है, इनका कोई आदि अंत नहीं होता। ये सर्व काल में विराजमान है। और कलयुग में तो ये सबसे अधिक, कलयुग में तो इनसे अच्छा, भगवान की कथा श्रवण से अधिक साधन और क्या हो सकता है। मैंने अभी कहा कि तप करो, कौन तप कर पाएगा? कोई कहे आपसे कि 2-2.5 साल 20 साल जैसे पहले महापुरुष 100 साल मौन रहते थे, आप रहो, व्रत करो, अल्पाहारी, जल पर जियो, वायु पर जियो, जी सकते हैं? ये सब साधन आज के कली काल में तो महाराज नाम सुनते ही बड़े आदमी कांप जाए कि ये सब हमसे होने वाला नहीं। लेकिन कथा सुनो, ये कोई कठिन साधन है? कितना सरल साधन है। बस अपना बस्ता बैग लेकर के आ जाओ, बढ़िया अपना कमरे में रुको, कुछ करना नहीं, आराम से बैठो और जो बस व्यास जी कहते जाएं उसको श्रद्धा से सुनते जाओ
और सुनते सुनते उसको हृदय में बिठाते जाओ। इससे सरल साधन और क्या हो। ये भी हमसे ना हो पाए, इसमें भी हम कह दे अजी आ तो जाते कथा में, पर क्या करें, हमारे दोस्त की छोरी का ब्याह है, तो दोस्त कर लेगा, तुमको क्या लेना देना। नहीं, हम मुंह नहीं दिखाएंगे तो फिर नाराज हो जाएगा। अच्छे अच्छे मौके छोड़ देते हैं हम भगवान की कथा सुनने की, अच्छे अच्छे अवसर हाथ से चूक जाते हैं। लेकिन जो सब अवसरों को छोड़ के केवल इस अवसर को पकड़ लेता है, ठाकुर जी सोचते ये मेरा पक्का वाला है। भगवान भी कोई ऐसे थोड़ी पहले खूब ठोक बजाते हैं, देखते हैं। तुम 50 रुपया का घड़ा खरीदते हो तो उसको कितनी बार बजाते हो, कच्चा तो नहीं है। तो ठाकुर जी कैसे नहीं ठोक बजा के देखेंगे कि कहीं कच्चा तो नहीं है, या बद्री विशाल बुला लूं और यहाँ करके फिर बोले कि महाराज हम तो गलत आ गए। तो ठाकुर जी पहले खूब ठोक बजा के देखेंगे, परीक्षा लेंगे बार बार, और उस परीक्षा में से पास होकर के जो फिर यहाँ आ गया, जैसे सबको प्योरीफाई कर करके ठाकुर जी बुलाते हैं ना, अब वो छांट छांट करके सिलेक्टेड लोग, सिलेक्टेड जो पीस होते हैं वो यहाँ आते हैं। जैसे कई बार मैं कथा में कहती हूँ, जो जनता इलेक्ट जिसे करती है वो विधानसभा में बैठता है, पर जिसको गोविंद सिलेक्ट करता है वो भगवान की कथा में आकर के बैठता है। तो आप तो इसी बात से खुश हो जाओ, राजी हो जाओ कि अगर ठाकुर जी ने आपको यहाँ भेजा है तो ये जाएगा कथा में। इतना कहने के लिए तो कम से कम उनकी दृष्टि आप पे पड़ी होगी, इतना तो मानते हो कि नहीं। अब ये समझ गए कि भगवान के बुलाए बगैर कोई आता नहीं, वो जिसे चाहते वो आता। तो जो आना है उस पर एक बार तो भगवान की नजर पड़ी होगी, या जो उनके कोई रहते होंगे परिकर जिनको कहना है उनको भी तो ठाकुर जी कहेंगे ये आना चाहिए। पड़ गई नजर, बस बन गया काम। ये 7 दिन का जो मौका है ना, ये यही है। जैसे एक व्यक्ति अंधा है और वो लालटेन लेकर के जा रहा है रात को, अंधेरा हो गया था, दोस्त से मिलने आया था, खूब बैठे बातचीत में कब रात हो गई पता नहीं लगा। तो अब जब वो घर जा रहा है तो लालटेन लेकर के जा रहा है। तो दोस्त ने थोड़े व्यंग उसमें बोला, अरे भैया ये देख तू तो लालटेन ले मत ले, एक ही बात है ना तेरे लिए, तो अंधेरा भी अंधेरा और उजाला भी अंधेरा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया तू बात तो सही कह रहा, पर ये लालटेन मेरे लिए नहीं है, ये लालटेन आंख वालों के लिए, कि कहीं कोई आंख वाला मुझे न देख पाए और मुझसे टकरा ना जाए, इसलिए उनके लिए लालटेन लेके चलता, कि उनकी नजर मुझ पे पड़ जाए, मेरी नजर भले ना पड़े क्या फर्क पड़ता है। तो ठीक वैसे ये जो 7 दिन की कथा है ना, ये लालटेन है, ये 7 दिन का आपका और हमारा लैंप है। इस लैंप को लेकर के हम भगवान श्री बद्री विशाल के चरणों में बैठे हैं। अब हमें वो दिखे ना दिखे, पर उनको हम दिख जाएं, बस एक बार काम बन जाएगा। इतने में ही काम बन जाएगा कि उनकी नजर पड़ गई, हो गया काम। उनकी दृष्टि पड़ना ये बड़ा, और उनकी दृष्टि पड़ती ही उस पर है जिसका जीवन सात्विक होता है। ऐसे ही सब पर भगवान दृष्टि नहीं डालते घूमते हैं। जिसका जीवन सात्विक है उस पर श्री ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है, और वो लाखों में से भी तुम्हें ढूंढ लेंगे। यहाँ बद्री विशाल में चाहे करोड़ों लोग भी एक साथ इकट्ठा हो जाएं, पर ठाकुर जी छांट करके उनमें से देखेंगे कि इसमें मेरा प्रेमी कौन है, और वहीं पर सीधा उनकी दृष्टि पहुंच जाएगी। तो उनकी दृष्टि में आइए। हम संसार की दृष्टि में आने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, देखा आपने। अच्छे कपड़े पहनेंगे, क्यों? लोग पार्टी में जाएं तो कहे आहा कहां से लाए इतना महंगा कपड़ा, क्यों? लोगों की दृष्टि में आ जाए। एक कोई गली का एक मेंबर भी बन जाएगा ना, तो 2 गन वाले इधर 2 गन वाले इधर, हटो 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 नेताजी आ रहे हैं। क्यों जी? तुम नहीं होते तो नेताजी नहीं आ सकते थे। पर नहीं, थोड़ा सा वो एक होना चाहिए ना कि जब नेताजी आए तो सब हट जाएं आगे से, एक आध हटाने वाला चाहिए। आज ही नेताजी की छोड़ो, हम जैसे लोग भी 2-4 चेला चाहिए आसपास। कोई माफ करना, मैं किसी और के लिए अपने लिए बोल रही हूँ।
एक चाहिए उसके हाथ में आसन चाहिए, वो आसन पहले बिछाएगा, हटो हटो, बैठेंगे। फिर अब ये सब क्या है, ये सब इसीलिए तो है, हाँ लोग देख के कहें। अब ऐसे ही आ जाएंगे और निकल के चले जाएंगे, कोई देखेगा भी नहीं। कोई दो चार आगे पीछे वाले हो तो नजर पड़ेगी, कोई बड़ा आदमी आया। इतनी कोशिश हम दुनिया की नजर में आने के लिए करते हैं, अगर उसकी कुछ प्रतिशत कोशिश ये कर ले कि ऐसा क्या करें जिससे हम ठाकुर जी की नजर में आ जाए, ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जाए। भगवान की दृष्टि इस बात से तो पड़नी नहीं कि आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो इसलिए भगवान की दृष्टि पड़ जाएगी, नहीं। वो देखेंगे कि कितनी मेरी और मेरे जनों की कितनी सेवा कर रहा है, तब ठाकुर जी की दृष्टि हम पर पड़ेगी। इसलिए हे प्रभु, आप में से बहुत सारे लोग, कोई कहीं से होगा, कोई कहीं से होगा, उत्तर प्रदेश से हैं, कोई अलग अलग, ठाकुर जी सबको छांट छांट के खींच खींच के यहाँ ले आए हैं। अब यहाँ से आगे की जो यात्रा है ना, वो उन्हीं के चरणों में सौंप दो। अपने कंधे पे जिम्मेदारी मत लेना, बड़े कमजोर कंधे हैं हमारे, कभी भी बिखर जाएंगे। अपने कंधे पे नहीं जिम्मेदारी लो, उनके चरणों में डाल दो। यहाँ तक ले आयो, अब इससे आगे ले जाना भी तुमको ही पड़ेगा। इससे आगे का रास्ता भी हमें नहीं, यहाँ से कहते ना, यहाँ से सीधा स्वर्गारोहण, पांडवों का स्वर्गारोहण। अच्छा चलो एक बात बताओ, स्वर्ग वाले कितने बैठे हैं? एक भी नहीं। यहाँ तो वो बात करने में भी लोग डरते, क्या पता कहीं बद्रीनाथ भगवान सचमुच सुन लें। देखो भैया, जिसको स्वर्गारोहण करना है सो तो स्वर्गारोहण का रास्ता है ही। ठाकुर जी से कह दो, बुला लेंगे। भागवत जी से स्वर्ग कोई बड़ी बात है, पर अगर कोई हमसे पूछे कि तुमको स्वर्ग जाना है तो द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। कौन बोला यस? जो स्वर्ग जाए उनको स्वर्ग मुबारक, जो कहीं साकेत जाना चाहे साकेत मुबारक, जिसको जहां जाना चाहे वो वहां मुबारक। हमें तो जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसी दो। हे ठाकुर जी, हमें हमारे ब्रज से बाहर कहीं नहीं जाना। हमको कहीं स्वर्ग की आशा नहीं है, हमें कहीं की कोई आशा नहीं है। ब्रजवासी तो ठाकुर जी कह रहे हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, ऐसे स्थान पर मैं क्या करूं जाके। तो जिसको स्वर्ग जाना है तो भागवत जी तो कल्पतरु है, स्वर्ग चले जाओ, वैकुंठ चले जाओ, जहां जाना है भागवत जी सब जगह पहुंचा देंगी। पर हमको तो जन्मों जन्मों तक केवल और केवल ब्रज की माटी में, इस जन्म आगे ठाकुर जी शायद जन्म न दे, ऐसी भक्ति दे दें कि जन्म न लेना पड़े, बिछड़ना ना, पर लेना भी पड़ेगा। तो हे श्री राधा रानी, हे श्री ठाकुर जी, हमको ब्रज में ही वास दो, हमें अपने चरणों में ही वास दो। इससे आगे हमारी कोई मांग नहीं है। जिसकी जो जो मांग है वो सुना दो बद्रीनाथ भगवान को, हमने तो सुना दी। तुम्हारी जो तुम भी सुना दो, वो तो सबकी सुनने को तैयार है। ठाकुर जी श्री बद्रीनाथ भगवान अपना कान खोल के बैठे, जैसे भगवान शंकर के जो नंदी होते हैं ना, उनको लोग रोज सुना के जाते हैं। नंदी महाराज भी कहते होंगे, पता नहीं दुनिया में कितने दुख हैं, खत्म ही नहीं होते, रोज एक ना एक नई नई वैरायटी आ जाती है कान में सुनाने के लिए। पर देखो, अगर नंदी महाराज को कुछ सुनाना है, मेरा मानना है ये, मैं किसी पर अपने विचार थोप नहीं सकती, आपके अपने, भगवान नंदीश्वर को जाकर के उनके कान में रुद्राष्टकम सुनाओ, भगवान शंकर का नाम सुनाओ, फिर देखो कितने आनंदित हो जाएंगे। आहा, आज ये अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया, आज ये मुझे मेरे इष्ट का नाम सुनाने आया। तो आपकी अपनी मर्जी है। भगवान बद्री विशाल तो बैठ करके यहाँ पर सुन ही रहे हैं, पर हमें तो भैया
हमारे ठाकुर जी श्री बद्री नारायण भगवान इतनी कृपा कर दे कि हमारे जो ब्रज के ठाकुर हैं, हमारी ब्रज की जो श्री राधा रानी, उनमें हमारा प्रेम बढ़ता रहे। बस हर रोज बढ़े, हर क्षण बढ़े, क्षण क्षण नव अनुराग। ऐसी कृपा भगवान बद्री विशाल हम पर कर दे, यही मांगने हम आए। और उनसे मांगे भी क्या मांगे? मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। हो मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। वो मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। क्योंकि राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। ओ मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे, मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे। ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। वो मुझे और जगत से क्या लेना, क्या क्योंकि लेना। मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे, मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे। ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। भाव से सभी दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करें। ओ मेरे मन मत वारे, तू राधे राधे गाले। मेरे मन मत वारे, तो राधे राधे गाले। ओ मेरे मन मत वारे, तू राधे राधे गाले। मेरे मन मत वारे, तो राधे राधे गाले। जय राधे राधे, 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 श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे, हम भी बोले, राधे राधे, तुम भी बोलो, राधे राधे, सब मिल बोले। राधे राधे। हो मेरे मन मत वारे, तू राधे राधे गाले। हो मेरे मन मत वारे, तो राधे राधे गाले। तेरी पार करेंगी नैया, इन चरणों से प्रीत लगा ले। तेरे पार करेगी नैया, इन चरणों से प्रीत लगा ले। तेरे पार करेंगी नैया, इन चरणों से प्रीत लगा ले। तेरे पार करेगी नैया, इन चरणों से प्रीत लगा ले। ओ जप ले राधे राधे नाम, तेरे पूरन हो सब काम। ले राधे राधे नाम, तेरे पूरन हो सब काम। ओ जप ले राधे राधे नाम, तेरे पूरन हो सब काम। राधे राधे नाम, तेरे पूरन हो सब काम। और इसमें तेरा कुछ लागे ना, लागे ना।
राधा रानी सरकार की। तो कहीं भी जाएं बस हम तो यही मांग करते हैं कि उन चरणों में हमारी प्रीति नित्य बढ़ती रहे। तो आज है भागवत का आरंभ, भागवत का महात्म्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भागवत स्वयं अपने आप में एक पुष्प है। जैसे हम कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष होते हैं, पितरों के लिए ये करो, इससे उनकी प्रसन्नता होगी, ऐसा करने से प्रसन्नता होगी। पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात, जब आपके पितृ, आपके बड़े बुजुर्ग आपको इस कथा में बैठ कर के उनकी कथा सुनते, भगवान का भजन करते देखेंगे, तो पितरों के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय दूसरा कोई नहीं होता। कि मेरे जो बालक हैं, मेरे जो वंशज हैं, देखो कैसे मेरे जाने के बाद भी भगवान की भक्ति से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़े हमारे जो वंशधर हैं वो तो साक्षात भगवान नारायण है। ये सारा जो विश्व है ये किसकी संतान है? स्त्री के इस सृष्टि के सबसे पहले पुरुष कौन थे? मालूम है किसी को? भागवत जी में सुना हो कभी? महाराज मनु। मनु महाराज के ही हम सब वंशज हैं। जितने भी इस धरती पर जीव हैं हम सब मनु महाराज के वंशज हैं। मनु महाराज कहां से प्रगटे? ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी कहां से प्रगटे? बोलिए। भगवान नारायण की नाभि से कमल पर भगवान श्री ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। तो इस नाते हमारे सबसे पुराने जो वंशधर हैं वो भगवान नारायण हुए। और इसीलिए ये सृष्टि परंपरा है कि हमें ये पता लगे कि हम कोई ऐसी कहीं से टपक के नहीं आ गए। जैसे डार्विन ने कहा कि मानव पहले बंदर था। डार्विन की रिसर्च साइंस में आजकल के बच्चों को पढ़ाई जाती है कि मानव, मनुष्य पहले, आदि मानव पहले और भी पीछे बंदर हुआ करता था, फिर वो धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते इंसान बन गया। पर ऐसा होता नहीं जगत में कहीं। बंदर मानव बनते तो आज वृंदावन में इतना आतंक नहीं होता। सारे वृंदावनों के बंदरों को एक पिंजड़ा में भड़ के ले जाते साइंटिस्ट, बोले इनको हम मानव बनाएंगे। बनाओ, उल्टा तुमको बंदर ना बना दे। कहां से मानव बना सकते? चलो तब तो कोई व्यवस्थाएं, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। आज कोई कमी है तुम्हारे पास, बना लो। तो ये सब बेकार की बातें हैं। हम मनु महाराज के वंशज हैं और मनु महाराज भगवान ब्रह्मा और ब्रह्मा से भगवान नारायण। तो हमारी उत्पत्ति ही भगवान नारायण से है। हम उन्हीं के अंशज हैं, फिर भी उनको भूल जाते हैं। सबसे बड़े हमारे पूर्वज तो भगवान नारायण हैं। तो भला उनको कहते पितरों के इस श्राद्ध पक्ष में पितरों को याद करो, पूर्वजों का तर्पण करो। तो भगवान नारायण से बड़ी सेवा और किस पूर्वज की हो सकती है? हमारे आराध्य हैं, हमारा आरंभ उन्हीं से है। तो वो भगवान कैसे हैं? भागवत का जो भगवान है कृष्ण रूप में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कौन भगवान है जिसकी आप कथा सुन रहे? बोले वो भगवान है जो सत्य स्वरूप है, वो भगवान है जो चिद स्वरूप है, वो भगवान है जो आनंद स्वरूप है। भगवान सत्य स्वरूप है, सब जानते हैं कि ना तो इस दुनिया में भगवान के अलावा कोई सत्य था, न है, न होगा। क्योंकि हर चीज एक दिन नष्ट हो जाती है। जो भी चीज आंखों से दिख रही है सब मिटेगी एक दिन। शरीर मिटेगा, लोग मिटेंगे, धरती मिटेगी, आकाश पाताल सबका नाश होना है। तो बचेगा क्या? बचेगा भगवान और भगवान का नाम। ये दो कभी सृष्टि के अंत में भी चाहे प्रलय आ जाए ये नष्ट नहीं होने वाली, क्योंकि ये सत्य है।
सच्चिदानंद रूपाय, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान चिद स्वरूप है। चिद यानी भगवान ज्ञान तत्व का यहाँ पर चिद रूप में प्रकाश किया गया है। भगवान आनंद स्वरूप है, यानी हृदय में हर व्यक्ति की चाह होती है कि सच्चा आनंद हमें प्राप्त हो जाए, पर वो मिलेगा तभी जब भगवान की शरण ग्रहण करोगे, क्योंकि वही आनंद स्वरूप है। अब बर्फ के पास जाओगे तभी तो ठंडक बढ़ेगी। देखो यहाँ जैकेट पहन के, जर्सी पहन के बैठे हो, जब अपने उत्तर प्रदेश हरियाणा में कोई हमसे कहे कि लो भैया अब ये भरी गर्मी में पहनो जैकेट, तो पहनोगे। पर जैसे हम इसके नजदीक आए, धीरे धीरे उसका जो ठंडक है, शीतलता है, वो प्राप्त होती गई। ठीक वैसे ही अगर आनंद चाहिए जीवन में, तो आनंद के नजदीक जाते जाओ। जितने पास जाते जाओगे उतना ही आनंद जीवन में मिलता जाएगा। और आनंद कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो जितना आनंद के पास जाओगे उतना ही मिलता जाएगा आनंद। जैसे शीतलता, ठंडक मिलती जा रही, वैसे आनंद प्राप्त होता जाएगा। और एक और बात, एक और गुण है आनंद का। अब देखो यहाँ तो आपको शीतलता मिल रही, पर यहाँ से जब वापस जाओगे तो फिर उसी गर्माहट में जाना है। यहाँ की शीतलता वहां नहीं जाएगी, क्योंकि ये संसार एक प्रकृति की शीतलता और गर्माहट है। लेकिन भगवान जो आनंद स्वरूप है ना, वो चाहे अभी कहा ना, जिस देश में, जिस वेश में तुमको नरक में भी भेज देंगे तो वहां भी हमें लगेगा कि नहीं, यहाँ भी आनंद है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हमारे संग। गोपियों का एक चरित्र आता है जिसमें भगवान कृष्ण ने एक नाटक किया कि हमको सर दर्द ठीक करने के लिए माटी रज चाहिए किसी अपने भक्त के चरण के नीचे की, और ये काम सौंपा नारद जी को कि तुम लेके आओ। तो नारद जी ने सबसे पहले तो कहते सबसे अधिक तो जो नजदीक है वो भगवान की पत्नियां हैं, उनसे कहा कि अजीत तुम दे दो थोड़ा थोड़ा सा। तो पत्नियां बोली राम राम राम, कैसी बात करते हो, हमारे पत्नी व्रता धर्म को नष्ट करोगे। पत्नी के चरण की धूली पति के माथे पर, पता कितना बड़ा ये पाप है, अपराध है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर सकती, किसी और से जाके लेके आओ। नारद जी और भक्तों के पास गए। नारद जी ने खुद ने देने से भी मना कर दिया। भगवान ने बोला नारद जी आप ही हमारे भक्त हो, आप दे दो। नारद जी ने कहा ना प्रभु, हम तो बड़े अधम पापी हैं, हमारे चरण की माटी नाना, पर हम व्यवस्था कर देंगे, उसकी आप चिंता ना करो। नारद जी सब दुनिया में घूमे, पर सबको नरक का डर। भगवान के कोई आपसे कह दे कि आपको अपना चरण की रज भगवान के माथे पर रखनी है, इससे बड़ा पाप क्या होगा? नहीं। सब जगह जब हार थक के नारद जी लौट आए तो भगवान ने पूछा, ब्रज गए थे, वृंदावन गए थे? नारद जी ने कहा वहां क्या करूंगा जाकर के, वहां तो गोपियां, वो क्या कर लेंगी? भगवान ने कहा जा, तो जहां तुझे भेजना था वहीं तू नहीं गया। तो देवर्षि नारद जी लिए वीणा वृंदावन पहुंचे। यमुना के किनारे सारी गोपियां ने जैसे नारद जी को देखा तो जैसे मानो प्राण आ गए हो कि जरूर नारद जी कोई सूचना लेके आए हैं। कहो नारद, कैसे हमारे प्रियतम, कैसे श्याम सुंदर, कैसे? नारद जी ने कहा अभी तो ठीक नहीं है, बड़े उनके माथे मस्तिष्क में दर्द हो रहा है, रज चाहिए, कोई देने को तैयार नहीं। बड़ा परेशान हो गया, पूरी दुनिया में घूम लिया, ब्रह्मांड में घूम लिया, पर गोपी किसी ने रज देने की हामी न भरी। गोपी हंसने लगी और बोला नारद बस इतनी सी बात, अरे तू आता एक बार कहता, एक चुटकी की बात कर रहा है, तू कहे तो पूरी चुनरी उतार के इसमें भर भर के अपनी चरणों की रज गठरी बांध दे दूं, ले जा, जाके श्याम सुंदर के माथे पे लगा दे। नारद जी ने लिया और जाने लगे, पर जाते जाते नारद जी मुड़ के पूछते, गोपी एक बात बता, मैंने जहां गया, मैं खुद नारद भी, मैं भी डर रहा हूं इस अपराध से, पाप से। गोपी तुझे पाप से डर नहीं लगता? दुनिया पाप से डरती है, पाप ना हो जाए, अपराध ना हो, तुझे नहीं लगता डर?
गोपी ने कहा कैसा पाप कैसा पुण्य, और अगर पाप लगता भी है ना नारद, तो अगर हमारे प्रियतम को सुख देने के लिए नरक में जाना पड़े ना, तो एक नहीं 1000 नरक जाने के लिए हम गोपियां तैयार हैं। हमें नरकों से डर नहीं लगता है। हजारों जन्मों तक भी अगर इस कृत्य के लिए हमें नरक में डालना पड़े ना, तो हम खुशी खुशी रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस नरक में हम अपने प्रियतम को सुख दे करके आए, और यही हमारी प्रसन्नता है। तो बताओ, गोपी नरक जाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उनके हृदय में आनंद कंद बैठ गया है। अब नरक ले जाओ, स्वर्ग ले जाओ, पाताल ले जाओ, कहीं ले जाओ, गोपी हर जगह उस आनंद कंद में ही लीन रहती है। तो कहने का भाव कि आनंद एक ऐसा गुण है, आप कहीं भी चले जाओगे तो भी वो हृदय में साथ रहेगा, और वो जाने वाला नहीं है। जैसे शीतलता, गर्मी, बरसात, ये तो सब आने जाने वाले, सुख दुख ये भी आने जाने वाले। अभी थोड़ी देर पहले दिन थी, अब रात हो गई। दिन का उल्टा क्या होता है जी? बोलो ना। दिन का हानि का, सुबह का दुख का, आनंद का। आनंद ही है, आनंद का आनंद ही है, उसका कोई उल्टा है ही नहीं। क्यों उल्टा नहीं? क्योंकि देखो, दिन थी तो रात भी होगा, रात थी तो दिन भी होगा, सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा। ये सब एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, पैरेलल में। लेकिन आनंद अकेला चलता है। आनंद का कोई विपरीत नहीं कि भाई अब आनंद खत्म हो गया, अब तो हम डूब गए एकदम शोक में। नहीं, परिस्थितियां भले उसकी बदलती रहेंगी, परिस्थितियां तो कभी किसी की समान रही। राजा राम को भी 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा, लेकिन जब वनवास गए तब भी आनंद में थे। तो वो भीतरी आनंद है, वो किसी किसी को प्राप्त होता है, सबको नहीं होता। आनंद की बात करना तो सभी कर लेते हैं कि जी आनंद परमानंद सब, पर वो प्राप्त किसी किसी को ही होता है, जिस पर ठाकुर जी कृपा कर दें, हाँ ये है मेरा। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करता है। भगवान ही दुनिया बनाते हैं, वही चलाते हैं, और अंत में मिटा भी वही देते हैं। घटाकाश पटाकाश सब आपस में जाकर के, जो वेदांत के सिद्धांत की भाषा है, दुनिया सुंदर बनाया भी खुद ने, उसका विनाश भी खुद, और कोई शोक नहीं। ठाकुर प्रभु को विनाश करने में कोई शोक। आप अपना घर बनाओगे तो बनाने के बाद कोई जानबूझ करके अपना घर थोड़ी तोड़ेगा, वो अलग विषय, कोई कारण आ जाए कि तोड़ना पड़ रहा है, पर मन में आई सो तोड़ दी, ऐसे तो कोई नहीं तोड़ेगा। पर ठाकुर जी पहले सृष्टि बनाते हैं, उसमें उनकी कोई मोह ममता नहीं रहती। चलाते हैं तो उनको अभिमान नहीं होता कि मैं दुनिया चला रहा हूं, और मिटाते हैं तो उनको जरा भी शोक नहीं होता। सब गुणों से परे हैं उनकी। ये पूरा श्लोक क्या बता रहा है? ये श्लोक बता रहा है आप किसकी कथा सुनने जा रहे हो 7 दिन, उसकी जो सच्चिदानंद स्वरूप है, आप उसकी कथा सुनने जा रहे हो, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार कर। नाम नहीं लिया अभी कहीं भी कि ये कृष्ण है, कि राम है, कि नारायण, कोई नाम नहीं है। ये सब गुण बताए जा रहे हैं, गुणों से ही पहचान लो कि आप किसको सुनने जा रहे हो। और फिर कहा तापत्रय विनाशाय, इस जिसकी कथा आप सुनने जा रहे हो, इसका एक सबसे बड़ा गुण जानते हो क्या है? तापत्रय विनाश। 3 ताप जो हैं, आदि व्याधि उपाधि, हमारे जीवन में सबको भगवान एक क्षण में मिटा देते हैं। 3 ही तो दुख होते हैं हमारे जीवन में, दैहिक, दैविक, भौतिक। या तो दैहिक दुख शरीर का दुख है, कई लोग के पास धन की कोई कमी नहीं है, खाने को 56 भोग सामने है, पर खा नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने कहा है रसगुल्ला नहीं, घी नहीं। क्यों? डायबिटीज है, बीपी बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एकदम हाई लेवल पर है, छोड़ दो नहीं तो खतरा है।
एक के घर में हम गए, खूब बढ़िया सेठ जी थे, वो उनके लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए थाली तैयार होकर के आई, बढ़िया चांदी की एकदम चमचमाती थाली, छोटी छोटी, उसमें प्यारी प्यारी छोटी छोटी कटोरी, और आकर के सामने सेठ जी के, अब इतनी सुंदर चांदी की थाली, तो इसमें बढ़िया कुछ चमचमाता हुआ ही बाल भोग आया होगा। हर कटोरी में, एक में बीपी की गोली, एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा शुगर लेवल बढ़ रहा है उसकी गोली, तो सब अलग 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 वेराइटी। एक तो आजकल वो आने लगा है, उसमें 7 बॉक्स होते हैं, 7 बॉक्स होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, और मॉर्निंग लंच और डिनर, और लिखा भी उसमें वही होता है। बताओ, ये ब्रेकफास्ट, ये लंच, ये डिनर। अब इसमें देखो दोनों ही कमी। पहली तो ये भी कह सकते हैं कि शरीर हमारे हाथ में नहीं, पर हाथ में भी होता है, तो हम उसको खुद बिगाड़ते हैं, खान पान बिगाड़ते हैं। हम कह कह के थक गए, भैया गाय का दूध पियो, बढ़िया घर में गाय रखो, आपका शरीर शुद्ध होगा, घर का आपको बालकों को अच्छा भोजन मिल जाएगा। लेकिन नहीं, हम तो बच्चे को बॉर्नवीटा ही पिलाएंगे। पिलाओ, अब कोई मेरा कोई दुश्मनी थोड़ी उससे, पर बिगाड़ा भी हमने है। बिगाड़ने के बाद फिर शरीर रोगग्रस्त हो गया। तो एक तो रोग है शरीर का, दैहिक, एक है दैविक। देह तो ठीक है, लेकिन दैविकता, देवताओं का कोई प्रकोप हो जाता है कभी कभार, वो दैविक प्रकोप है। और तीसरा भौतिक प्रकोप। भौतिक प्रकोप तो आजकल इतना दुनिया में बढ़ रहा है, जिसको देखो अशांति, मन की, दिमाग की टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब भौतिक ताप है। और ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जीवन से सत्संग कम हो गया है। जितना सत्संग कम हुआ, उधर से उतनी परेशानियां मानसिक बढ़ती चली गई। लेकिन भागवत कह रही है कि तापत्रय विनाशाय, इन तीनों तापों को कोई नाश करने वाला है, तो वो कौन है? बोले श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ऐसे भगवान जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, ऐसे भगवान जो तीनों तापों का नाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को हम प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम करके ही भागवत का शुभारंभ हुआ। श्री का मतलब यहाँ पर राधा रानी। श्री जहाँ भगवान नारायण के साथ लगेंगी वहां लक्ष्मी है, लेकिन जहाँ कृष्ण के साथ श्री है तो मतलब श्री राधा है। तो ऐसे राधा कृष्ण के वांगमय स्वरूप को हम सब प्रणाम करते हैं। अब ये कथा प्रगति कहां से? इस कथा का आरंभ, इस कथा की जो गंगा है, कथा गंगा, ये कैसे पृथ्वी पर बही, कल कल निनाद छल छल करती हुई। श्री सनकादि ऋषि बद्रिकाश्रम, यानी इसी भूमि पर विहार करते 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 विहार कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, प्रकृति का, भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। और तभी वहां सामने से आगमन हुआ देवर्षि नारद जी का। ये तो आप सब जानते हैं, आप तो पुराने आते हो, मैंने तो बस सुना है यहाँ की महिमा। आप तो बहुत सारे लोग, हमारे प्रवीण जी तो बता रहे, आते रहते हैं। यहाँ धर्मशाला भी ठाकुर जी को समर्पित की है। तो यहाँ जितने भी हमारे देवी देवता हैं, सब यहाँ नित्य विहार करते हैं, नित्य उनका विहार है। देवर्षि नारद जी तो सुबह सुबह जहाज लेकर के रोज यहाँ की प्रभात फेरी में निकल पड़ते हैं। हनुमान जी महाराज राम 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 गाते गाते भगवान का कहीं भी। और देखो, ये बद्री विशाल में थोड़ी सावधानी इसलिए भी जरूरी है, पता नहीं कौन सा देवी देवता किस रूप में तुमसे टकरा जाए, पता चले तुम उससे लड़ाए, बिना बाती के अपना कोई लेना न देना, बिना बात को उसको जाकर के लड़ा। सावधान रहना। जो मिले, कोई भिक्षा मांगने वाला भी मिलता तो नहीं भी तुम्हें देना है तो चले जाओ वहां से, उसको बोल करके या उसका अपमान करके क्या लाभ होगा? क्या पता किस रूप में कौन देवता तुम पर राजी होके आया और तुम जाकर के वहीं अपना कलयुग दिखा दो। सावधान। देवर्षि नारद जी तो नित्य निरंतर
यहाँ विहार करते रहते हैं। तो नारद जी आए, उनकी भेंट श्री सनकादि ऋषि से हुई। चारों ऋषि जो यहाँ नित्य निरंतर तप करते हैं, उन्होंने नारद जी से पूछा, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। इदानीं सूनचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदमुक्तसङ्गस्य नोचितं वदकारणम्। एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मना, चारों ऋषि विहार कर रहे थे। नारद जी मिले तो पूछा, कथम ब्रह्म नदीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान। देवर्षि नारद जी और चिंतित, कोई बाल बच्चे नहीं, कोई परिवार आगे पीछे नहीं, किसकी चिंता है आपको? क्या कारण है आपकी चिंता का? हाँ, साधु चिंतित होता है तो कभी अपने लिए नहीं होता है। जब समाज में कहीं कुछ ठीक न चल रहा हो, समाज में लोग अच्छे सही मार्ग पर ना चलते हो, ये साधु की चिंता होती है। कहाँ जा रहा है समाज, कहाँ जा रहे हैं लोग, आपकी समस्या क्या है? तो बताया नारद जी ने, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। पुष्कर, प्रयाग, काशी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम सब जगह है ऋषियों में घूम करके आया। बढ़िया मेरी यात्रा चल रही थी, चकाचक एकदम हरि नाम करते करते, नारायण नारायण कहते कहते विहार कर रहा था। तभी मैं पहुंच गया वृंदावन। वृंदावन में मैंने प्रवेश किया। मैं बड़ा प्रसन्न था कि हाँ, यमुना के घाट पर ठाकुर जी लीला कर रहे होंगे, बांसुरी बजा रहे होंगे, उनको सुनना है कान में। ये बस मन में चिंतन चलते हुए मैं एकदम मदमस्त हुआ जा रहा था। तभी पीछे से आवाज है, भो भो साधो शनं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरम्। ए महात्मा जी, ए साधु जी, रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। मेरा ध्यान एकदम भंग हुआ। भगवान की जो लीला चल रही थी वो सब निकल गई मन में से। मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक माता बैठी थी, दो उसकी गोद में पुरुष थे। बड़े जीर्ण शीर्ण अवस्था थी, शरीर एकदम वृद्ध हो चुका था, आंखें खुल नहीं रही थी। मैंने पूछा, देवी कौन हो आप, मुझे क्यों बुला रही हो? तो उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो
ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। परिचय क्या है इस मैया का? ये है देवी भक्ति। अहम भक्ति रीति ख्याता। और देवी ये कौन है जो आपकी गोद में पड़े हैं? ले ज्ञान वैराग्य ना मानो। ये मेरे दो बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। महाराज क्या बताऊं, अब आपको तो क्या छुपाना संत से। सब ठीक चल रहा था। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीनताम गता, वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपनी। महाराज जी सब बढ़िया था, पर हे देवर्षि जैसे वृंदावन आई, वृंदावन आती मैं तो एकदम हो गई युवा और दोनों बालक हो गए बूढ़े। अब बताओ क्या करें? इससे बड़ी समस्या एक माँ के लिए क्या हो सकती है कि मेरे आंखों के सामने मेरे दोनों बालक आंख नहीं खोल पा रहे। सबसे पूछ लिया हे देवर्षि, किसी के पास उपाय नहीं है। लेकिन जब आपको देखा तो समझ आ गया कि हाँ इनके पास उपाय जरूर होगा, कुछ तो करिए। तब देवर्षि नारद जी ने ज्ञान वैराग के कान में धीरे धीरे वेदोच्चारण शुरू किया। वेद वेदांत घोषिष्ट गीता पाठे मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत उपनिषद गीता का पाठ मुहुर्मुहुः, बार बार, एक बार नहीं, मुहुर्मुहुः बार बार उच्चारण किया। ज्ञान वैराग उठते तो थे थोड़ी देर के लिए, पर उठ करके फिर सो जाते। यही हम सबके जीवन में होता है। हम सबके हृदय में ना ज्ञान खूब है। आप जितने बैठे हो सब ज्ञानी बैठे हो। कुछ तो ऐसे होंगे मुझसे भी कई गुना बढ़ के ज्ञानी होंगे। सबके भीतर है ज्ञान, वैराग्य भी सबके भीतर है, पर वो कभी कभी जागता है, थोड़ी देर के लिए जागता है। अपना कोई अपना चला जाता है और जब उसका संस्कार करके आते तो वैराग जागता है। इतना प्रवचन, इतना उपदेश आपको दुनिया में कहीं नहीं सुनने मिलेगा जितना किसी की मृत्यु पर सुनने को मिलता है। अजी सब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ देखो ये भी चले गए। कैसे गए थे? कल बढ़िया हमसे बात कर रहे थे, 8 बजे फोन आया था कि कल वहां मीटिंग करने चलेंगे, एक जगह खरीदेंगे, फिर वहां फैक्ट्री लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे। बढ़िया हमसे बात हुई थी। रात को 9 बजे सोते सोते पता नहीं हार्ट अटैक आया। चलो भैया कोई भरोसा नहीं जीवन का। राम भजो यही सार है, राम नाम। और फिर जब घर आते हैं तो फिर धीरे धीरे वो जैसे हमारे सनातन परंपरा है ना कि दाह संस्कार के बाद फिर घर आके स्नान करना पड़ता है। वो जो नहाते ना उस पानी में सब धुल के चला जाता है, सब वैराग निकल जाता। घर में किसी से जरा सी झगड़ा हो गया, फिर देखो कैसा वैराग जागता है। हम तो जा रहे हैं बद्रिकाश्रम, घर में हुई खटपट, चलो गुरुजी के मठ पर। बैग पैक भी हो जाते हैं, फिर ध्यान आता अजी ठंड पड़ रही होगी, अजी खाने की व्यवस्था कैसे होगी वहां, इससे बढ़िया तो यहीं लड़ लो। अरे बर्तन है तो खटकेंगे ही ना। फिर बचाव के तो फिर हमारे पास कितने उपाय हैं पूछो नहीं। जागा वैराग, पर फिर थोड़ा सो, फिर किसी से धोखा मिला फिर वैराग जागेगा थोड़ी देर, तो थोड़ा जागता फिर सो जाता है, जागता सो जाता है। यही ज्ञान वैराग के साथ कैसे निरंतर जागे। नारद जी कोशिश कर रहे हैं, पर नारद जैसे महापुरुष समझ नहीं पा रहे क्या करूं। तभी व्योमवाणी तदैवा भून्मा ऋषे खिद्यतामिति। व्योमवाणी माने देववाणी, आकाशवाणी हुई और देवता की उस वाणी ने कहा नारद जी इनको होश में लाने के लिए सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। बस इतना कह के बंद। अब सत्कर्म क्या है ये नहीं बताया। और सत्कर्म तो कुछ भी हो सकता है, यज्ञ सत्कर्म है, दान सत्कर्म है,
अभी हमने जो सुनाया इनके कान में वो भी सत्कर्म है। ये किस सत्कर्म की बात चल रही है, ये खोजने निकल पड़े नारद जी। जो संत मिलता सबसे पूछते। अब तो पूरे ब्रह्मांड में हल्ला मच गया, नारद तुम्हारे आश्रम में घुसे तो दरवाजा लगा देना, क्योंकि ये आके कुछ ना कुछ यही पूछेंगे सत्कर्म क्या, और किसी को पता नहीं, बेकार में हमारी बेइज्जती और हो जाएगी। उत्तर नहीं है इनके पास। नारद जी जिससे जाए यही पूछे सत्कर्म क्या है। आज मौका मिला नारद जी को सनकादि ऋषियों से पूछने का। इनसे पूछा, महाराज आप बताइए सत्कर्म क्या है। तब क्या बताया सनकादि ऋषियों ने। श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत शोकाधि। श्रीमद्भागवतालाप, भगवान श्री शुक के मुख से प्रगटी श्रीमद् भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। नारद जी ने पूछा, लेकिन मैंने तो और पुराण तो सुना दिए ना, वेद भी सुना दिए, वेदों से तो भागवत निकली है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी हर चीज का एक समय होता है। अब जो घी है वो दूध में से ही तो निकला है, लेकिन अगर पूड़ी आपको तलनी हो तो दूध में तल सकते हो? हाँ जी, आप कहो अरे दूध में ही तो घी है, लो हम तो इसी में तलेंगे। नहीं, निकला घी भले दूध में से है, पर तली जो पूड़ियां हैं वो उसी घी में ही तली जाएंगी, दूध में नहीं, क्योंकि वहां वही कार्य कर सकता है। वेदों से निकली है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प, निगमों का जो पका फल है वही भागवत है, लेकिन ये फल जो कर सकता है वो वृक्ष नहीं कर सकता। सबका अलग अलग स्थान है। तो हे नारद जी, आप उनके लिए भागवत कथा का आयोजन कराओ। ये भागवत सबको प्राप्त नहीं होती। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं हि विधा तदोदयते विवेक। भाग्योदयेन, बहुजन्म, एक आध जन्म की बात नहीं कर रहे, बहु जन्मों के जब भाग्य उदय होते तब किसी की इच्छा जागती है कथा सुनने की। कथा में आना नहीं, वो तो बाद वाला काम है, वो तो भगवान करते हैं। पर आपके मन में ये इच्छा जागी कि चलो कथा श्रवण करके आते, यही भगवान की सबसे पहली कृपा हो गई। अब ज्यादा कृपा की आप खोज मत करो, कब कृपा हो गई। कृपा कि आपके मन में इच्छा जागी कि बद्री नारायण धाम में ठाकुर जी के चरणों में कथा करानी है, यही कृपा हो गई। अब उस पर और कृपा क्या हो गई कि आ गए यहाँ, क्योंकि प्लान तो बहुतों के बनते हैं ना। इच्छा जाग भी गई, लेकिन उसको यथार्थ जब कर दिया भगवान ने तो ये अति कृपा हो गई। एक होती है कृपा, एक होती है अति कृपा। आप यहां से आप किसी को, आदमी को आप एक लड्डू दें, भूख लग रही है उसे, बहुत तेज मीठा खाने का मन कर रहा है, वो लड्डू खा के क्या कहे, अरे वाह भगवान की कृपा हो गई आज हम पर अगली बार आप ये कहें कि ये लड्डू कोई साधारण मत समझना, हम सीधा वहां बद्री नारायण से तुम्हारे लिए प्रसाद लाए हैं। तो अब तक तो लड्डू कृपा थी, पर अब वो प्रसाद हो गया, इसलिए अति कृपा हो गई। कृपा और अति कृपा में भेद होता है। कृपा तो ये भी होती कि आपको ठाकुर जी की कथा सुनने मिल जाए, पर अति कृपा ये हो गई कि आओ मेरे धाम में बैठो, मेरे चरणों में बैठो
और यहाँ बैठ के तुम भी सुनोगे और हम भी सुनोगे। अब कोई कह सकता है तुम में है इतनी हिम्मत, तुम बद्रीनाथ भगवान को कथा सुनाओगी, है इतना ज्ञान, है तुम में इतनी वाणी? अजी ज्ञान तो नहीं, ये तो कतई 0% भी नहीं, पर हमने सुना है कि ये जब भागवत होती है ना, इस भागवत से आगे जहाँ बैठने की लाइन लगती है ना, उसमें 2 बैठे हो या 2 लाख बैठे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उस कथा के सबसे पहले जो श्रोता होते हैं ना, वो हमारे भगवान श्री राधे गोविंद ही होते हैं। कोई सुने ना सुने, ठाकुर जी बैठ जाते कथा सुनने, वो तैयार रहते हैं हमेशा। किसके लिए बैठे रहते? अपनी कथा सुनने के लिए। अपनी कथा में क्या आनंद आ रहा है भला? अपनी कथा नहीं सुनते। भगवान जानते हैं इस कथा में ना मेरी कथा कम होगी, मेरे भक्तों की कथा ज्यादा होगी। प्रहलाद जी आएंगे, ध्रुव जी आएंगे, नरसी आएगा, मीरा आएगी, सूरदास आएगा, और इनकी कथा सुनने के लिए ठाकुर जी लालायित रहते हैं। इसलिए कथा में हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। भगवान की कथा सुनाएंगे तो लोग प्रसन्न होंगे, पर अगर भक्तों की सुनाएंगे तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। भगवान को लगेगा मैं जिस लिए आया था वो काम पूरा हो। इसलिए खूब भक्तों की कथा सुनानी चाहिए। सूरदास का नाम आए और ठाकुर जी के चेहरे पर हंसी ना आए, सोच सकते हो आप? सूर का नाम सुनते ही रोम रोम खिल उठता है ठाकुर जी का, आ गया मेरा सूरदास। मीरा का नाम सुनते मीरा बाद में नाचे, ठाकुर जी पहले नाचने लगते हैं। अब मीरा के बारे में, मीरा की चर्चा होगी तो पहले जो श्रोता वो ठाकुर जी ही होते हैं। नारद जी ने कहा सनकादि ऋषियों से कि प्रभु आपने अब जब उत्तर दे दिया है, श्रीमद् भागवत करानी है, तो स्थान भी बता दीजिए, आपके योग्य स्थान होना चाहिए। तो ऋषिकेश में आनंद नामक घाट पर प्रथम कथा रखी गई। सनकादि ऋषि वक्ता आए और उस अद्भुत कथा जिसमें सारे ब्रह्मांड के लोग पधारे, ऋषि महात्मा, देवी देवता, नदियां सब पधार के कथा सुनते हैं। और उसी कथा के मध्य में देवी भक्ति अपने दोनों बालकों, दोनों पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई। और श्रीमद् भागवत के महात्म्य वर्णन किया गया। भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कीर्तन करते हुए देवी भक्ति प्रकट हो गई और उनके प्रकट होते ही सब आश्चर्य से देखते कौन है कौन है। परिचय दिया नारद जी ने, ये देवी भक्ति है और इन्हीं के लिए ये कथा का आयोजन कराया गया। पूछा देवी भक्ति ने, नारद जी हम कहाँ बैठे इस पंडाल में? नारद जी ने कहा निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे देवी आप इन श्रोताओं के हृदय में बैठ जाइए। आप इनके चित्त में बैठ जाओगी तो जो भक्ति से भरा हृदय होता है ठाकुर जी उसके पीछे पीछे जाते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। तो आप सब भक्तों के हृदय में बैठ जाइए। भक्ति सबके हृदय में विराजमान हो गई। और आज भी कथा कोई आ रहा, इसका मतलब उसके हृदय में भक्ति विराजमान है। और यहाँ बैठे भी हो तो यही आशा लेके बैठो कि हमारा जो हृदय है ना ये भक्ति से भर जाए, बस। बाकी सब चीजें तो सेकेंडरी हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। जो फर्स्ट चीज जो हमारे हृदय में बैठनी चाहिए वो भक्ति देवी है। तो भक्ति, और वैसे भी सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निविशति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। वही सकल भुवन में धन्य है जिसके हृदय में भक्ति का निवास है। तो ज्ञान वैराग का उद्धार हुआ। अब महात्म्य को सुनाते सुनाते श्री सूत जी के मन में, जो 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में इस कथा का गुणगान सुना रहे हैं, सूत जी को लगा कहीं ऐसा ना हो लोगों को लगे कि अजी कथा सुनने से तो बस जो अच्छे ज्ञानी होते हैं, वैरागी होते हैं, उनका ही उद्धार होता है।
पापियों का थोड़ी उद्धार होता है, ये तो ज्ञानी वैरागियों के लिए है। तो सूत जी ने कहा नहीं नहीं, एक और कथा सुनो, एक और उदाहरण सुनो, जिससे समझ में आएगा कि कथा ये नहीं कहती, गंगा जी आपको ये कहती है कि पहले नहा के आओ फिर मुझ में स्नान करो। नहीं, गंगा जी कहती है तुम जैसे भी हो, मैले कपड़े, बुरे कपड़े, बिना धुले कपड़े, आ जाओ, आके मुझ में डुबकी लगा लो। वैसे भागवत जी आपसे ये शर्त नहीं रखती कि पहले शुद्ध होके कथा में आओ, तुम बैठो, भागवत जी कहती है मैं तुमको खुद शुद्ध बना दूंगी, शुद्ध बनाना मेरा काम। पाप हटा के अगर कथा में आ रहे होते तो कथा की आवश्यकता ही क्या होती? कथा की आवश्यकता ही तभी है कि हमारे हृदय से पाप वृत्ति हट जाए। ये कथा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये जो सप्ताह यज्ञ है ना, 7 दिन का, ये भी यज्ञ ही है। उस यज्ञ में आप सामग्रियों की आहुति डालते हैं, इस यज्ञ में हम अपने अवगुणों की आहुति डालते हैं। तो इस सप्ताह यज्ञ में कितना भी बड़े से बड़ा पापी हो, पर भागवत जी को बस एक बार ये कह दे कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अजी सरकार भी जो सरेंडर करता है ना, आधी सजा माफ कर देती है। सरकार कह देती है सरेंडर कर दो, सजा माफ हो जाएगी। तो भागवत जी को अगर समर्पित हो गए तो भागवत जी तो आधी नहीं पूरी माफ कर देंगे। भगवान कहते पूरा माफ छोड़ो, मैं लेखा जोखा का जो कॉपी किताब सब फाड़ के फेंक दूंगा, सब साफ, इसका आगा पिछला सब साफ। क्यों? ये बैठ के मेरी कथा सुन रहा है, ये कथा सुन रहा है तो भगवान उसका भूत भविष्य सब हटा देते हैं। उदाहरण है कोई आपके पास बोले हाँ अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम। इतिहास की एक कथा है। एक ब्राह्मण थे, आत्मदेव ब्राह्मण। घर में खूब परेशानियां थी। एक सबसे बड़ा दुख ये था कि घर में कोई संतान नहीं थी, बालक नहीं था। अब बालक नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो फिर तर्पण कैसे होगा, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, ये सब भाव मन में आते ही है। तो आत्मदेव महाराज बड़े दुखी हुए, शरीर को त्यागने के लिए भी तैयार हो गए कि अब इस जीवन का कोई लाभ नहीं है। लेकिन तब एक महात्मा ने आके, संत ने आके कृपा करके फल दे दिया कि जाओ इसको पत्नी को पवा देना, पत्नी पाएगी, गर्भवती हो जाएगी। लेकर के आ गए आत्मदेव महाराज। पर आत्मदेव महाराज की जो महाराज पत्नी थी धुंधली देवी, वो बड़ी खतरनाक थी। अब वो जो महाराज आत्मदेव कहें सो उसको वो बात उल्टी लगे कि हमसे कह रहे, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। वो जो कहे सो उसका उल्टा करती थी। अब आत्मदेव महाराज ने कह दिया कि फल खा लेना, तो सोची मैं क्यों खाऊं, अच्छा मुझे 9 महीना जेल में रखवाना चाहते हैं, मुझे बड़े कष्ट देना चाहते। खूब मन में क्या क्या मन में आया। सोच ही रही थी कि उसकी एक बहन भी आ गई। वो बोली हाँ तू जो सोच रही है सही सोच रही, मत खा फल, बड़ा पीड़ा बड़ा कष्ट होता है 9 मास, और फिर उसके बाद भी बच्चा पता नहीं अच्छा निकले न निकले। एक काम कर, मेरे पास धन की कमी, तेरे पास बच्चों की कमी, सो एक्सचेंज कर लेते, तू धन दे दे हमको, हम तुमको, मैं गर्भवती हुई तुझे अपना बच्चा दे दूं। हाँ ये बढ़िया, ये प्लान बढ़िया लगा धुंधली को। तो वो 9 महीने क्या करूंगी, 9 महीने नाटक कर ले, गर्भवती होने का नाटक कर। दोनों ने मिल करके नाटक चालू कर दिया। बोले फल का क्या करूं? वो आएंगे पूछेंगे फल कहाँ गया? बोले तेरी गाय भी तो है, उसको बच्चा नहीं होता, उसको खिला दे, क्या पता उसको बालक हो जाए, देखे भी तो सही। संत महाराज कोई ऐसा ही था कि सचमुच कुछ है। फल गाय को खिला दिया। धीरे 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 समय बीता। धुंधली की बहन से बेटा हुआ, नाम रखा गया धुंधकारी। और
संत के प्रसाद से गाय माता के गर्भ से एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ गौकर्ण। गौकर्ण महाराज बड़े भगवत भक्त, क्योंकि संत का प्रसाद है ना, संत का प्रसाद थोड़ी विफल जाता है। तो महाराज गौकर्ण धीरे धीरे उसी भक्ति भाव में लीन रहे, धुंधकारी पाप में लीन हो गया। अब महाराज आत्मदेव की आंखें खुली, किया जी हम चाहते थे बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, तब दुखी थे पर अब हो गया, अब डबल दुखी है। अब लग रहा है कि ये पाप वृत्ति में रोज इसकी शिकायतें आती है, हमारा जो थोड़ा बहुत नाम कमाया था वो भी नष्ट हो गया, क्या करें। मन में आया वैराग्य, पर वही वाला वैराग्य था, थोड़ा सा जागे फिर लगा कि अरे नहीं, हम चले जाएंगे तो गौकर्ण का कौन ध्यान रखेगा। तो गौकर्ण महाराज ने अपने पिताजी को 2 श्लोक, जिसको गौकर्ण गीता भी कहा जाता है, सुनाया, जिससे इनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ। वन में चले गए, भजन किया, भगवत प्राप्ति की। धुंधली ने भी दुखी होकर शरीर त्याग दिया और अंत में धुंधकारी को भी 5 वैश्याओं ने मिलकर के मारा। अगले जन्म में एक राक्षस बना। उस ब्रह्म राक्षस के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन अपने गांव में गौकर्ण महाराज ने किया। 7 दिन बाद, 7 दिन तक बांस में बैठ के कथा सुनी। 7 दिन बाद बांस फटा और उससे धुंधकारी एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। कथा प्रांगण में विमान आया और धुंधकारी को विमान में बिठा के भगवान के दूत अपने धाम को लेकर के गए हैं। ये बात कथा में हम सुनते तो, पर हमें लगता है कि अजी ये सब बातें झूठी हैं, हमने तो इतनी सोच सुन ली, अब तक तो विमान आया नहीं। पर हमारी जो बुद्धि है वो कुछ इस प्रकार की, विमान आ भी जाएगा तो हम 10 बार सोचेंगे कि अभी जाएं कि नहीं जाएं, अभी तो हमारी बड़ी सारी कमिटमेंट्स हैं, जिम्मेदारियां हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन कोई बिरला हो जिस पर भगवान की कृपा हो, तो वही भगवान की कथा से 7 दिन की कथा को श्रवण करने के उपरांत भगवान के शरण में जा सकता है। धुंधकारी के बाद आत्मदेव महाराज ने अपने गांव में पुनः कथा कराई, श्री गौकर्ण महाराज ने, और अब की बार साक्षात भगवान पधारे और संपूर्ण ग्राम वासियों को अपने साथ विमान में बिठा के धाम लेके गए। तो ऐसी श्रीमद् भागवत जो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यशा श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हरि को चित्त में ला करके बिठा देती, बिठा नहीं देती, कैद कर देती। बैठना तो ये है, दरवाजा खुल रहा है, आपका जब मन करे उठ के जाओ, जब मन करे उठ के आ जाओ, ये बैठना है। पर एक होता अवरुद्ध ते कृत भी, कैद कर देना, दरवाजा बंद, अब जब तक कथा विश्राम नहीं होगी बाहर नहीं जाओगे, हो गई कैद। तो बैठने वाला तो आ जा सकता है, पर अवरुद्ध होने वाला आ जा नहीं सकता है। तो भागवत सुनने से भगवान हृदय में आके नहीं बैठते, भगवान अवरुद्ध हो जाते। अब भगवान चाहे भी इस हृदय से जाना तो जा नहीं सकते। ये करती है भगवान की कथा। विधि बताई कैसे सुननी चाहिए, तो कह दिया सदा सेव्या सदा सेव्या। वैसे तो पितृपक्ष है, बहुत अच्छा है, श्रावण है, बड़ा अच्छा है, कार्तिक है, बड़ा अच्छा है, अधिक मास है, बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बाकी के महीनों में कथा का लाभ नहीं है। उसमें भी खूब सुनो, कोई दिन बगैर कथा के ना जाए। जैसे भोजन नहीं छूटता, वैसे भगवान का कथा श्रवण भी नहीं छूटना चाहिए। कैसे सुने कथा? फलाहार करें, भोजन करें, जैसे आपका मन करे, शरीर को कोई कष्ट भी ना हो और शरीर आलस में भी ना आए, ऐसे कथा सुनो। ना ज्यादा खाओ ना कम खाओ, ज्यादा खाओगे तो नींद आएगी, कम खाओगे तो फिर घड़ी पे ध्यान रहेगा, भूख लग गई तो कब बंद हो कब बंद हो। तो बैलेंस करके जैसे आप शरीर से अच्छे से रह पाओ। बात बस इतनी है कि भाव से सुनो, मन लगा के, चित्त लगा के सुनो, डूब के सुनो। यहाँ गंगा जी के घाट पर नहाओगे ना, तो गंगा जी में वो चैन पड़ी रहती है और वहां बड़े बड़े बोर्डों पे लिखा रहता है भैया भीतर मत जाओ, पानी गहरा, डूब जाओगे। पर ये जो हमारा भागवत का घाट है ना, इस पे बोर्ड पर ये लिख देना चाहिए भैया बाहर मत बैठो, भीतर आ जाओ और डूब जाओ। क्योंकि यहाँ तैरने वाला का कोई काम नहीं, यहाँ डूबने वालों का काम है। समझो जो डूब गया तो पार हो गया। तैरने वाले यहाँ पार नहीं होते, यहाँ डूबने वाले पार होते हैं। तो
डूब के सुनो, खूब आनंद में सुनो। आप सब परिवार के साथ आए हो, खूब अच्छे से ठाकुर जी की कथा सुनो, दर्शन करो, स्नान करो। पुण्यों का तो मुझे पता नहीं, पुण्य क्या मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि पुण्यों का डिपार्टमेंट मेरा है ही नहीं। मैंने हमेशा कहा है भगवान, न पुण्य चाहिए न पाप चाहिए, बस तेरे चरणों के प्रति अनुराग चाहिए, चरणों की भक्ति चाहिए, वो मिलती रहे तो सब मिल गया। तो यही कोशिश करिए कि यहाँ आपकी भक्ति और बढ़े। भगवान के चरणों में यही निवेदन करते करते ये कथा गंगा 7 दिन तक हमारे मध्य ऐसी बहती रहेगी और हम सब इसमें खूब आनंद से डुबकी लगाएंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। कल फिर समय पर आप सब